अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना कारीगर चैनल। अगर आप किसी भी काम में महारत हासिल करना चाहते हैं तो देखते रहिए आपका अपना चैनल कारीगर चैनल। आज हमने एक चार्जर को मरम्मत करना है जिसमें आपको चार्जर की मुख्तलिफ खराबियों के बारे में तफसील से आगाह किया जाएगा। तो आइए खोलते हैं इस चार्जर को, देखते हैं। ये चाइना का चापर मोड यानी स्विच मोड चार्जर है। 10 एम्पीयर 12 वोल्ट। पहले अच्छे से गर्म मिट्टी साफ कर लें ताकि आपको जली हुई ख़राब चीज़ें जल्दी से नज़र आ सकें। वैसे भी मिट्टी गर्म कंपोनेंट्स को डी वैल्यू कर देती है। आप देख रहे हैं इसमें मेन कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस जली हुई है। इसके साथ दो बड़ी रेजिस्टेंस 1 वाट की वो भी जली हुई है। एफईटी भी ख़राब है इसकी और आईसी भी फटी हुई है और आउटपुट का कैपेसिटर भी फूला हुआ। अब इसकी बैक साइड को साफ़ करके देखते हैं। यहाँ बैक पर डायोड की लाइन जली हुई है। इसका मतलब है डायोड भी ख़राब होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जला हुआ सामान हमने निकाल दिया है। बैक साइड पे लगी माइक्रो रेजिस्टेंस भी खराब है। अब देखना ये है जिन कंपोनेंट्स पर नंबर नहीं है, जो कि फट चुकी हैं, जिन पे नंबर नहीं देखे जा सकते, उनका क्या हल निकाला जाए। इसके लिए मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्रोटेस पर और देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो साथियों, आपके सामने है IC 3842 UC 3842। चार्जर में आप 3842, 43, 44, 45 यानी 42 से 45 तक तमाम ICs इस्तेमाल कर सकते हैं। UPS में 3842 कुछ मॉडल में नहीं लग सकती, लेकिन चार्जर में लग सकती है। कुछ कारीगर लकीर के फकीर होते हैं, लेकिन मैं टेक्निक को समझने की कोशिश करता हूँ, फिर रिपेयरिंग में आसानी हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, IC की पिन नंबर 8 सप्लाई की पिन है, पिन नंबर 7 सप्लाई की पिन है और 5 नंबर ग्राउंड है। ये IC 8 वोल्ट से 34 वोल्ट तक ऑपरेट करती है, लिहाजा तमाम चार्जरों में सप्लाई वोल्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं। पिन नंबर 4 ऑसिलेटर की पिन है। यहाँ पर हम पल्स जनरेट करने के लिए कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगाएंगे। आम मिल जाने वाला कैपेसिटर 472 PF है, लिहाजा हम 472 PF के साथ 2.7 K की रेजिस्टेंस यानी 2.7 K की रेजिस्टेंस मैच करती है वो लगाएंगे। पिन नंबर 2 फीडबैक वोल्ट सेंस करती है।
एक नंबर पिन कंपैरेटर पिन है, ये फीडबैक वोल्ट को एम्पलीफाई करती है। 2 नंबर पिन को भी फीडबैक मुहैया करती है। इनके कनेक्शन भी आपको समझा देता हूँ। दो नंबर पिन को ग्राउंड कर देते हैं और एक नंबर पिन को PC 817 के कलेक्टर पॉइंट पर लगा देंगे। यहाँ तक आपका सर्किट मुकम्मल हो गया। इसकी 6 नंबर पिन आउटपुट वोल्ट पैदा करती है, यानी आउटपुट पल्स यहाँ से आउट होंगे। और 3 नंबर पिन एरर एम्पलीफायर है, यानी एम्पेयर सेंस करती है। जो 2 वाट की या 1 वाट की रेजिस्टेंस हम लोड की सीरीज़ में लगाते हैं, वहाँ पर जो लोड की वजह से वोल्टेज पैदा होते हैं उनको सेंस करके 3 नंबर पिन को दिए जाते हैं। 3 नंबर पिन को एम्पलीफाई करके स्विचिंग करवाती है, यानी जब लोड ज़्यादा आ रहा हो तो 3 नंबर पिन के थ्रू वो स्विच ऑफ होता है। एक तरह का वहाँ यानी एक एम्पेयर को बढ़ने से रोकने के लिए एक प्रोटेक्टर है। पर 6 से 10 ओम से लेकर 100 ओम तक कोई भी रेजिस्टेंस लगाकर मेन एफ के गेट पर यानी बेस पर, दूसरी ज़बान में जो लोग नहीं समझते हैं एफ को, यानी उसके गेट पर लगा देंगे। एफ की सोर्स यानी एमीटर 0.33 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये चार्जर 8 से 10 एम्पीयर तक करंट देगा। अगर आप चाहते हैं ये ज़्यादा ठंडा चले तो 2 वाट की रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें, यानी 0.47 ओम कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लें तो फिर 0.22 ओम कर दें। ओरिजिनल ज़्यादातर 0.22 लगी होती है, लेकिन वो 12 एम्पेयर तक चला जाता है चार्जर, जिस वजह से जल जाते हैं। 8 से 9 एम्पेयर का चॉपर होता है इसमें, यानी छोटा जो ट्रांसफार्मर होता है। और कोशिश करें ये 6 से 8 एम्पेयर में चलाएं तो जलने से बचे रहेंगे, ठंडे चलेंगे, आपका नाम होगा। डायग्राम के मुताबिक हमने सामान डाल दिया है। डायोड नया डाल के इसकी लाइन भी ठीक कर दी है, जो टूटी हुई थी, जली हुई थी, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, जो सामान ख़राब था हमने डालकर ओके कर दिया है। अब इसको चला के चेक करते हैं। आप देख रहे हैं ये 8 एम्पेयर पे चला है, फ़ैन भी चल रहा है इसका। हाँ, ये लोड हमने डाला हुआ है इस पर, एयर कूलर चलाया हुआ है इस पर। और ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई तो आप कमेंट्स कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।